हेलो गाइस, आगे जब के लिए एक और नया वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ एडवांस टैक्स के ऊपर। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको पता है एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आने वाली है। तो मैंने सोचा कि एडवांस टैक्स के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि क्या क्या होता है एडवांस टैक्स के अंदर। तो इसके अंदर जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे वो ये हैं कि हु नीड्स टू पे एडवांस टैक्स, व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड व्हाट इज़ द इंटरेस्ट और नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो ये हमारे आज के 3 टॉपिक रहने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडवांस टैक्स किसको पे करना है, कब कब पे करना है, और अगर नहीं पे करते तो क्या इंटरेस्ट या क्या पेनल्टी लग सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक डिटेल समझ आ जाए एडवांस टैक्स के बारे में। एंड अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट मीन्स आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आज टैक्स पे करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं एक तरीके से। तो जो आप सेव कर रहे हैं इंटरेस्ट, दैट इज़ ऑल्सो योर इनकम। तो अब हम देखते हैं कि भाई हु नीड्स टू पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स बेसिकली कवर होता है सेक्शन 207, 208, 209। ये जो 200 के सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के, वहाँ पे एडवांस टैक्स कवर हो रहा है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी एसएससी है जिसकी लायबिलिटी ड्यूरिंग अ ईयर एक्सीड्स 10,000 रुपीज़, टैक्स लायबिलिटी जो है वो अगर 10,000 से ऊपर जा रही है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए और पे करना मैंडेटरी है। तो ये है पहला तो कि भाई किसको पे करना है, तो जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर जा रही है। अब ये टैक्स लायबिलिटी कैसे चेक करनी है? ये टैक्स लायबिलिटी आपके पूरे साल का जो टैक्स आप पे करेंगे वो लेस आपका अगर कोई टीडीएस या टीसीएस कट हुआ है तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर आपका कोई अरियर्स है 89 का तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आ रहा है और उस टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो आपको उस केस में एडवांस टैक्स पे करना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो जो इनकम टैक्स एक्ट ने ड्यू डेट्स बना रखे हैं वो एक्चुअली उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे रखा है लोगों को एडवांस टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसा कि नाम ही है इसका एडवांस टैक्स, कि आप अगर आपका टैक्स का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और ये लोग 10,000 को ज़्यादा बड़ा अमाउंट समझ रहे हैं जबकि ये अमाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि 10,000 की लिमिट बहुत टाइम से चली आ रही है। तो अगर आपका 10,000 से ऊपर आ रहा है अगर एडवांस टैक्स, दैट मीन्स यू आर पेइंग वेरी हाई टैक्स। तो उस केस में उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करिए इस चीज़ को। तो कैसे कैसे है ये इंस्टॉलमेंट? 15 जून को पहला इंस्टॉलमेंट आता है जिसमें आप 15% ऑफ योर टोटल एडवांस टैक्स पे करते हैं। फिर आपको 15 सितंबर तक 45% पे करना है। फिर 15 दिसंबर तक 75%, और फिर 100% आपको पे करना है 15 मार्च को। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर एसएससी को लागू होते हैं। इसमें खाली एक एक्सेप्शन है कि अगर आप एक एसएससी हैं जो 44 AD 44 ADA ऐसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस केस में आपको 100% अपना एडवांस टैक्स पे करना है 15 मार्च को ही। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई 100% तो सब लोग ही पे कर रहे हैं 15 मार्च को, बट वैसा नहीं है। इनको बाकी इंस्टॉलमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा लास्ट इंस्टॉलमेंट ही पे कर देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि ये लोग हैं स्मॉल टैक्स पेयर, क्योंकि ये लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं और ये लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो दे कैन नॉट कैलकुलेट कि इनका कितना कितना टैक्स बनेगा, इसलिए उनसे ये लोग सीधा मार्च में 100% टैक्स पे करने की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो क्या इंटरेस्ट या क्या और कुछ चार्ज हो सकता है आपके ऊपर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन डाले हैं, 234B और 234C। 234C सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं जो है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, कि जो अभी हमने आगे बात की कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो पे करना है टैक्स, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में जो रेशियो बताया गया है परसेंटेज, अगर वो परसेंटेज में आप पे नहीं करते तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो है 1% पर मंथ का इंटरेस्ट। मतलब मान लीजिए आपने 15 जून का 15% का जो एडवांस टैक्स पे करना था वो नहीं पे किया, वो आपने 15 जून की जगह 15 जुलाई को पे किया, तो आपको एक मंथ के लिए इंटरेस्ट पे करना होगा जो होगा 1% ऑफ 15% ऑफ योर एडवांस टैक्स। तो ये आपको पे करना पड़ेगा इस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अब हम बात करते हैं 234B क्या है। तो 234B है कि अगर आपने मान लीजिए आपका साल तो ख़त्म हो गया एडवांस टैक्स, तो आपने जमा कराया जितना करा सकते थे आप, ठीक है। और एडवांस टैक्स बेसिकली अगर हम समझे नाम से पता चल रहा है एडवांस टैक्स इज़ द
टैक्स जो आप एडवांस में जमा करा रहे हैं मतलब आपको ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर उसी साल का टैक्स उसी साल पे करना है। नहीं तो जनरली आप रिटर्न और सब जो फाइल करते हैं वो साल ख़त्म होने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और सब कुछ होता है। बट क्योंकि ये एडवांस टैक्स है तो आप ड्यूरिंग द ईयर ही इसको पे करेंगे। ठीक है। तो इसमें 234 बी जो एडवांस जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जिन लोगों ने 90% या उससे कम एडवांस टैक्स जमा किया है तो उनको अप्रैल जो मतलब आप मान लीजिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, तो उनको 1 अप्रैल 21 तक अगर किसी ने 90% या उससे कम एडवांस टैक्स जमा कराया है तो उनको 1 अप्रैल से लेके जब तक वो ये टैक्स जमा नहीं कराएंगे तब तक उनको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना एडवांस टैक्स 90% या उससे कम जमा कराया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि भले ही आपने मार्च में जमा नहीं कराया अपना एडवांस टैक्स, पर उसको जल्द से जल्द जमा करा दीजिए। रिटर्न भरने का वेट मत कीजिए, ताकि आपका ये 1% का जो टैक्स है, 1% का जो इंटरेस्ट है वो बच जाए। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि जो सीनियर सिटीज़न है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए। जिसका एक और इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है कि जो सीनियर सिटीज़न है उनको कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं होगा अगर वो एडवांस टैक्स नहीं पे करते। तो एडवांस टैक्स ना पे करने का नुकसान एक ही है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। पर अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, ये दो कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं प्लस आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एडवांस टैक्स को लेके। अगर आपको जानना है कि एडवांस टैक्स कैसे पे करना है तो आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखिए एडवांस टैक्स पेमेंट टैक्स ऑन टिप्स, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाके एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। और ऐसा कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आप कैसे एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपका एडवांस टैक्स बनता कितना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप वहाँ पे जाके कंसल्टेशन बुक कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर देंगे आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट के लिए। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का सभी वीडियोस के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।